नहीं साहब, नहीं, हम किसी मुस्लिम उम्मीदवार की निशानदेही नहीं करेंगे। अब जोबली हिल्स के अहम मसाइल में जो सामने आए हैं वो ये है कि वहां पर एक कब्रिस्तान का मसला है, बाकी जो ना तरक्की का मसला है। तो अब जो ना अपोजिशन का उम्मीदवार अगर मुसलमान भी कामयाब हो जाएगा वो तो जो है ना लकीर का फकीर रहेगा। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से आज मीडिया प्लस में एक कुल जमाती इजलास रखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास में मजहबी, दीनी, मिली, समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों ने शिरकत फरमाई और बिल इत्तेफाक यारा सबका यही नजरिया था कि आज जिस मकसद से ये इजलास रखा गया है इसका अहम मकसद यही है कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की जानिब से असम्बली में कोई मुस्लिम जो है ना चेहरा नहीं है, कोई भी एक उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। अब क्यों नहीं हो सका वो बात अलहदा है कि कुछ हलकों में ऐसे हलकों में टिकट दिए गए वहां पर जो ना मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और जहां पर हो सकते थे वहां पर साजिश भी की गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसके बाद सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि मैं मुसलमानों से नाराज हूं क्योंकि मुसलमानों ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को कामयाब नहीं बनाया। यानी खुद शिकार खुद जो है ना जाल में फंस चुका है कि वो जो ना अपना पल्ला झाल लेने की कोशिश किए थे, लेकिन अल्लाह ने हालात को ऐसे लाया कि जोबली हिल्स में फिर जो है ना ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। तो अब हम रेवंत रेड्डी साहब के उस जुमले को पकड़ते हुए हम अवाम के सामने हम ये हकीकत लाना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है कि आपने कहा था कि मुसलमान कामयाब नहीं किए, अब जोबली हिल्स में रेवंत रेड्डी सरकार मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे। हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं वहां पर जमीनी सतह पर हम काम करेंगे, हम जमीनी सतह पर काम करेंगे और वहां से कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार को हम कामयाब करवाएंगे। और वहां से मुस्लिम उम्मीदवार का कामयाब होना इसलिए भी यकीनी है कि वहां पर जुमला 3,90,000 वोट है और गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में 49% पोलिंग हुई थी, जिसमें जो है ना 54% मुस्लिम वोट गिरे वहां पर। तो अगर हम ये कैलकुलेशन किया जाए और ये देखा जाए तो वहां से मुस्लिम उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है और 1,30,000 वहां पर मुस्लिम वोटर है। तो यहां से मुसलमान को नजरअंदाज कर देना तो ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि रेवंत रेड्डी सरकार किसी मुसलमान को असेंबली में देखना नहीं चाहती अगर यहाँ पर टिकट नहीं देती है। और अगर रेवंत रेड्डी सरकार अपने इस मौक़िफ़ पर अटल रही तो अब मुसलमान जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाए हैं, अब आने वाले जो मजालिस मुकामी के लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है, कारपोरेटर इलेक्शन है, तो अब हम ये यहाँ पर ऐलान करते हैं कि जब आपको किसी मुस्लिम उम्मीदवार को आप असेंबली में देखना नहीं चाहते तो फिर हम मुसलमान कांग्रेस को वोट क्यों दें, हम कांग्रेस को क्यों दें। हम आइंदा के आने वाले इंतखाबात में हम मुसलमानों के वोट हम किसी को भी देंगे लेकिन कांग्रेस को नहीं देंगे। हम ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि अब आपको हम पसंद नहीं है तो फिर हम आपको क्यों पसंद करें। अब इसका जो है ना खतई फैसला जोबली हिल्स के इलेक्शन में हो जाएगा। अब रेवंत रेड्डी सरकार को ये देखना है कि जो मुसलमानों के ताल्लुक से जो मजलमत के आंसू बहा रहे हैं, क्या उसको जो ना उसमें आपकी हमदर्दी में कोई सच्चाई भी है, वो सच्चाई जो ना यहाँ पर सामने आने वाली है। ये पूरा इजलास ये मुतालबा करता है कि हल्के असेंबली जोबली हिल्स में कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार को ठहराइए। आप हम किसी एक उम्मीदवार की तारीफ के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ किसी को भी आप टिकट दीजिए लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए। ये इजलास का ये फैसला है और आज हमने यहाँ पर जो ना ये करारदाद भी जो है ना पास की है, मंजूर की है और ये हम जो ना हुकूमत को भी जो ना ये भेजेंगे। और अब हम जो है ना यहाँ पर ये भी जो ना तय किए हैं कि हम हुकूमत के जो है ना ज़िया नुमाइंदों से भी और खुद हम सीएम से भी मुलाकात करने के लिए भी हम जो ना मुलाकात करेंगे और उनके सामने भी जो है ना ये बात रखेंगे। आज का ये हमारा अहम जो है ना मसला है। अब मैं हमारे दरमियान